नारद जी ऐसे ही एक गांव में यात्रा कर रहे थे। नारद जी को एक साधु का दर्शन हुआ, संत से संत मिले। जो छोटे संत थे नारद जी को जो मिले, उन्होंने प्रणाम आदि करके, नारद जी ज्ञानी थे, सत्संगी थे, साधु संत महात्मा उस काल के सब जानते थे नारद जी के बारे में कि वो बहुत ज्ञानी हैं। संत ने नारद जी से पूछा कि मनुष्य को सम्मान और अपमान किस कारण प्राप्त होता है। प्रश्न था। संत दूसरा प्रश्न भी पूछे कि मनुष्य एक गरीब एक अमीर क्यों बनता है। नारद जी ने संत के सवालों का जवाब दिया। कहा, महात्मन, मनुष्य को सम्मान दो प्रकार से प्राप्त होता है, एक प्रारब्ध के बल पर और एक वर्तमान कर्म के बल पर। प्रारब्ध के बल पर जो सम्मान प्राप्त होता है वो होता है पद का गौरव, बड़ा अफसर होना, बड़ा नेता होना, ये प्रारब्ध का फल है। नेता सम्मान का पात्र नहीं है, उसमें कोई कमियां हैं, पर न चाहते हुए भी उसको सम्मान दिया जाता है क्योंकि उसका प्रारब्ध मजबूत है, उसे कोई रोक नहीं सकता। दूसरा, वर्तमान, एक इंसान अपना प्रारब्ध लेके नहीं आता सम्मान का, वो प्रारब्ध को निर्माण करता है। संत ने कहा, कैसे? तो कहा, कर्मं भूषितम लाभ। संग के कारण किसी बड़े महात्मा, बड़े संत, बड़े गुरु और किसी प्रतिष्ठित बड़े व्यक्ति का संग पाने से वो व्यक्ति उनके ज्ञान को अर्जन कर लेता है और उस ज्ञान के प्रभाव से समाज में सम्मान स्थापित करता है। एक सम्मान वो जो प्रारब्ध से मिलता है, एक वो सम्मान जो स्थापित किया जाता है। एक आदमी बहुत गरीब घर में जन्म लेता है, घर वाले बड़ी मुश्किल से पढ़ाते हैं बच्चे को, सरकारी स्कूल में बड़ी मुश्किल से पढ़ पाता है। पढ़ लिख करके जब किसी महात्मा संत, किसी विद्वान की शरणागति होता है, उनका ज्ञान अर्जन करता है, उसका चरित्र बनाता है, तो उसके पीछे सम्मान पूरी तरह से पड़ जाता है। साधु को समझ में आया कि सम्मान कैसे मिलता है, तो साधु ने कहा, अपमान। तो कहा, इसके भी दो ही कारण हैं। एक प्रारब्ध के कारण भी अपमान प्राप्त होता है, जैसे रावण का पुत्र होना, कंस का पुत्र होना, ये प्रारब्ध बस है। आपने गांव में देखा होगा, कोई आदमी शराब पीता है, जुआ खेलता है, गांव में गंदगी फैलाता है, तो उसके परिवार, उसके बच्चों को कोई भी आदमी सम्मान देता, ये प्रारब्ध का अपमान है। और एक अपमान कौन सा है, संत ने पूछा, तो दूसरा अपमान वो है कि आदमी वर्तमान कर्म से अपमानित होता है। अच्छे घर में जन्म लिया, अच्छी संस्कृति से बड़ा पला और अपने ही कर्म खोटे कर लिए, तो भी उसे अनायास अचानक भी अपमान का सामना करना संत को विश्वास, संतोष हुआ। दूसरे सवाल के लिए संत ने पूछा कि आदमी अमीर तो गरीब क्यों होता है। तो नारद जी ने कहा, इसके भी दो ही परिणाम हैं, प्रारब्धवश और पुरुषार्थवश। कोई आदमी पूर्व से ही, पिछले कर्मों से ही संचित धन का मालिक होता है, उसे पुरुषार्थ के बल पर नहीं, प्रारब्ध के बल पर धन प्राप्त होता है। उसके माता पिता ही अरबोपति होते हैं, कोई कोई ऐसा जन्म लेके आता है, तो कहा उसे ये कैसे सौभाग्य मिलता है। तो नारद जी ने कहा, वो भी पुरुषार्थ से ही मिला है, कर्म से भाग्य बनाया, भाग्य से वैभव धन प्राप्त हुआ। दूसरा वही पुरुषार्थ से।